तो स्टार 11 उत्तराखंड में आपका स्वागत है। फिर से मैं आपके लिए कुछ यूके एसएससी और यूके पीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। दोस्तों मेरे साथ साथ इस एमसीक्यूज को आप भी लगाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपका इसमें कितना स्कोर रहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से अशुद्ध है, तो ध्यान दीजिए भाई, अशुद्ध छांटना है इसमें। निम्न में कौन सा अशुद्ध है ये छांटना है, तो ध्यान रखिए। बारात बिल्कुल सही है, साधु भी सही है, व्यवहारिक भी सही है, यानी कि निरसत्ता, ये ऑप्शन डी का है इसका बिल्कुल गलत आंसर है भाई। चलिए अशुद्ध है मतलब कुल मिला के। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सदगुण का सही संधि विच्छेद होगा, तो सदगुण का सही विच्छेद होता है आपका सत धन गुण। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। यानी आपका क्या जो पहला वर्ण है वो आपका तीसरे वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है भाई, ठीक है। व्यंजन संधि का उदाहरण है, ध्यान देना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चिन्मय में कौन सी संधि होगी, तो चिन्मय में यानी कि चित्त धनमय, यानी आपका कौन सा व्यंजन संधि है, ऑप्शन बी क्या है इसका राइट आंसर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है, तो ध्यान रखना भाई, कृदंत प्रत्यय से बना हुआ है क्या, रंगीला नहीं बना है। आपका ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि बिकाऊ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो ध्यान रखना भाई, गमन का होता है क्या, आगमन, यानी कि ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी क्या है, आगमन होता है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हकीम और हकीम दिमाग किस भाषा का शब्द है, तो हकीम और दिमाग जो है किस भाषा का शब्द है, यह है ऑप्शन ए, यानी कि अरबी भाषा का शब्द है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। पान का तत्सम शब्द होगा, तो पान का जो तत्सम शब्द होता है भाई, ऑप्शन ए और बी दोनों राइट है भाई इसके। ऑप्शन बी, ए और बी दोनों राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रसून और आपका गुल किसका पर्यायवाची है, तो प्रसून और गुल जो है, प्रसून का मतलब कांटे भी होता है भाई, ध्यान रखना, और गुल का मतलब तो फूल ही होता है। ऑप्शन बी होना चाहिए, ए जो है इसका क्या है राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। गलत विलोम शब्द का चयन कीजिए, तो गलत विलोम शब्द का चयन करना है भाई। आलोक का अंधेरा बिल्कुल राइट है, अत का इति ये भी राइट है, आगम का लोग बिल्कुल सही है भाई, यानी कि ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। नूतन का विलोम शब्द होगा, तो नूतन का विलोम शब्द होता है भाई क्या, पुरातन। ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्राणवायु या श्वास के आधार पर संघर्षी व्यंजन का प्रयोग होता है, तो ध्यान रखना भाई, प्राणवायु या श्वास के आधार पर संघर्षी व्यंजन का प्रयोग होता है, तो यानी कि इसका राइट आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी कि क्या आपका महाप्राण भाई, ठीक है। ध्यान रखना, महाप्राण जो है हमारे वर्ग का जो है दूसरा और चौथा क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं भाई। जबकि अगर हम बात करें वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये जो है अल्प प्राण होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, तो भाई उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है, तो ध्यान रखना है भाई, ये किस प्रकार की जो शब्द है, ये पॉइंट पकड़ना है भाई आपने। तो उसने कहा मैं घर जाऊंगा, तो क्या हो गया, संयुक्त वाक्य। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयोग करता है, तो ध्यान रखना भाई, इसमें जो पूछा गया अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है, तो भाई अपना उल्लू सीधा करने मुहावरे का अर्थ होता है अपने आप में स्वार्थी होना, यानी ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, स्वार्थी पूर्ति, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेना देना 22.5 लोकोक्ति का अर्थ है, तो ये है भाई इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिर्फ मोल तोल करना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चारू चंद्र की चंचर किरणें खेल रही हैं जल थल नभ में, तो मैं कौन सा अलंकार है ये बताना है भाई। तो ध्यान रखिएगा भाई, जब भी वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, तो वर्ण की जब आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास, और जब शब्द की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर होता है आपका यमक अलंकार। ध्यान रखना भाई, इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। मैथिली संताली डोंगरी भाषा को मैथिली संताली डोंगरी भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो ये बताना है भाई, संवैधानिक दर्जा किसके तहत दिया गया, तो इसको दिया गया था 92वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। महाभोज उपन्यास के रचयिता हैं, तो महाभोज की रचना जो करी है भाई, वो करी है किसने, आपका ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, मन्नू भंडारी, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपरों में बन चुका है। चलिए
अगला क्वेश्चन है कौन से पत्र प्रथम पुरुष एक वचन में लिखे जाते हैं? तो ध्यान रखना है भाई, कौन से जो हैं पत्र एक प्रथम पुरुष एक वचन में लिखे जाते हैं? तो ध्यान दीजिए भाई, ये लिखा जाता है ऑप्शन आपका कौन सा, शासनादेश। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। शासनादेश पत्र जो है आपका प्रथम पुरुष एक वचन में लिखा जाता है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है वह दोपहर में पढ़ता है किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? दोपहर में पढ़ता है तो यानी कि भाई काल का प्रश्न है भाई, यानी कि ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल राइट आंसर है, कालवाचक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सोमचंद के 4 किलेदारों में शामिल नहीं है। तो 4 किलेदारों में शामिल नहीं है पूछ रहा है भाई, तो यानी बोरा भी है, तड़ागी है, कारकी है और यानी कि मेहरानी है भाई, ये ब्राह्मण है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आंग्ल गोरखा युद्ध का मुख्य कारण क्या था भाई? तो आंग्ल गोरखा युद्ध का मुख्य कारण था भाई बुडबुल परगने पर अधिकार। ठीक है, यानी कि गोरखों ने क्या कर दिया था, बुडबुल परगने पर अधिकार कर दिया था, जो कि आपका मेरठ में था भाई। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए यानी कि आंग्लो गोरखा युद्ध का कारण ही ये बना था भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सेनानियों की गिरफ्तारी की मुकदमे की पैरवी किसने की थी? तो ये बताना है भाई, भारत छोड़ो आंदोलन के मुकदमे की पैरवी किसने की थी? तो ये की थी भाई किसने? ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, इंद्र सिंह नयाल ने। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें वेलिस्टर मुकुंदी लाल ने जो की थी वो आपका पेशावर कांड में, यानी कि आपके पेशावर कांड के नायक जो हैं वीरचंद सिंह गढ़वाली, इनकी पैरवी करी थी भाई किसने? वेलिस्टर मुकुंदी लाल ने की थी भाई। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है आपने कि जो पेशावर कांड जो हुआ था वो हुआ था आपका कब? 23 अप्रैल 1930 को। ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर यानी कि किस्सा खानी बाजार यानी पाकिस्तान में हुआ था, ध्यान रखना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं प्रभाग को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश कार क्षेत्र में कब लाया गया? तो ध्यान रखना भाई, ये लाया गया था कब? ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 1906 में लाया गया था भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हरिद्वार आने वाला प्रथम यूरोपी कौन था? तो ध्यान रखना भाई, जो है 1906, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इसका जो होना चाहिए राइट आंसर 24 का, यानी कि आपका जो राइट आंसर होना चाहिए 1906 नहीं होना चाहिए, यानी कि 1926 होना चाहिए भाई। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हरिद्वार आने वाला प्रथम यूरोपी कौन था? तो हरिद्वार आने वाला जो प्रथम यूरोपी था वो था भाई आपका टॉम कार्रिएट। ऑप्शन ए क्या है बिल्कुल राइट आंसर है भाई इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है टेरी रियासत में पौंड टूटी क्या था भाई? तो पौंड टूटी एक प्रकार का जो है कर था, यानी कि कैसा कर था? आयात और निर्यात वाला कर था भाई। ऑप्शन सी क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है लाता तपोवन परियोजना किस नदी पर है भाई? तो ध्यान रखना भाई, लाता तपोवन परियोजना है किस पर? धौली गंगा पर। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है नैताड़ का किला कहाँ स्थित है? तो भाई नैताड़ का किला स्थित है कहाँ? अल्मोड़ा में, गोरखाकालीन है भाई ये, ध्यान रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए। तो आपको मिलान बताना है भाई, मिलान करना है। तो ध्यान दीजिए, जो है आपका क्या नंदा देवी, तो नंदा देवी की जो ऊंचाई है वो है आपकी कितनी? 7,817, यानी कि आपका जो इसमें 8,817। दूसरा अगर हम बात करें कि चौखंबा की जो लंबाई है वो है आपकी कितनी? 7,138। ठीक है, और अगर हम बात करें बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ की जो है आपकी जो ऊंचाई है ये है आपकी 7,140 मीटर। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें जो अंतिम है मादन पर्वत की जो ऊंचाई है वो है आपकी कितनी? 6,984। तो आप मेल कर लीजिएगा भाई इस प्रकार से, ये जो है ये मेल है भाई इसका, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेगा, यानी कि इस हिसाब से इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है लाल हवेली वह पुष्पहार किसकी रचना है? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, कई बार पूछा गया है। तो ये गौरापंत शिवानी की उपाधि इनको रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, ये भी ध्यान रखना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत द्वारा विदेशों को किए जाने वाले
कुल निर्यात में उत्तराखंड का भाग है, यानी कि 2019-20 का बताना है भाई उत्तराखंड का कितना भाग है। तो उत्तराखंड का भाग है इसमें कितना, 0.48। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इंपोर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो यूके एसएससी खासकर आपका जो है आंकड़ों को ज्यादा पूछता है भाई, ध्यान रखना, आंकड़ों को सबसे ज्यादा पूछता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक कौन है। तो ध्यान रखना भाई, प्रथम गढ़वाली पद्य लेखक कौन है, ये है आपका कौन, तोता कृष्ण गैरोला। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हरियाली देवी मंदिर स्थित है। तो हरियाली देवी मंदिर कहाँ स्थित है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि रुद्रप्रयाग में है भाई। चलिए दनगन मेला कहाँ लगता है, तो ध्यान रखना भाई दनगन मेला कहाँ लगता है, चमोली में, ठीक है। और सॉरी ध्यान रखिए, चमोली में नहीं, ये सतपुली में लगता है भाई, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। गर्भभंजक के नाम से किसे जाना जाता है। तो गर्भभंजक के नाम से भाई जाना जाता है किसको, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, महीपति शाह को, ठीक है। गर्भभंजक और गर्भभंजन जो है आपका क्या, माधो सिंह भंडारी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य का प्रथम पाम गार्डन कहाँ स्थापित किया गया है। तो राज्य का जो प्रथम पाम गार्डन स्थापित किया गया है वो किया गया है कहाँ, हल्द्वानी में। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जयवीर सिंह भारतीय सैन्य अकादमी के 49वें कमांडेंट बनाए गए थे, वे उत्तराखंड के किस जनपद से संबंधित थे। तो ध्यान रखना भाई ये किस जनपद से संबंधित है, ध्यान रखना ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, चमोली से, ठीक है। पुराना क्वेश्चन है लेकिन जो है आने वाले एग्जामों में बन सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई ये, सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। तो ध्यान रखना भाई सामाजिक प्रगति सूचकांक रिपोर्ट में जो है आपका उत्तराखंड का स्थान है कौन सा, 14वां। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिए। अगला है पक्षी उत्सव का आयोजन उत्तराखंड के किस जनपद में किया गया था। तो ध्यान रखना भाई पक्षी उत्सव का जो आयोजन किया गया था ये किया गया था कहाँ, ऑप्शन ए क्या है इसका राइट आंसर है, पौड़ी में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है। तो ध्यान रखना भाई उत्तराखंड का इसमें जो स्थान है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी दूसरा है भाई। इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। चलिए तो आंकड़े तो खासकर भाई आप बड़े अच्छे से याद रखना। अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसे सत्येंद्र नाथ बसु ने गोली मारी थी। तो ध्यान रखना भाई ये इसका जो राइट आंसर है नरेंद्र गुसाई। ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर होना चाहिए, यहाँ पर सी हो गया है लेकिन बी होगा भाई यहाँ पर। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो भी है सी राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य होने वाले समझौते का विरोध किसने किया था। तो ये किया था भाई किसने, मदन मोहन मालवीय ने किया था। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। तो ये लिखी थी भाई किसने, अपनी जो आत्मकथा है ये फारसी में लिखी थी किसने, ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, जहांगीर ने लिखी थी भाई। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था भाई। तो आग का आविष्कार हुआ था किस काल में, पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई ये, ऐसे प्रश्न तो खासकर बड़े एग्जामों में बनते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों के घरों के दरवाजे खिड़कियां किस ओर खुला करती थी। तो ध्यान रखना भाई ये किस ओर खुला करती थी, पीछे की ओर। तो ये जो है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन बी, यानी पीछे की ओर खुला करती थी भाई। मुख्य दरवाजा जो है वहां की ओर नहीं खुला करती थी, पीछे की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कांग्रेस के द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो ये थे आपके विलियम वेडर वन। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आल, इग्नू और इजाब लिपि युक्त क्या है भाई। ये तो ध्यान रखना भाई ये क्या है, इग्नू तो क्या होता है भाई, आवास होता है। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है भाई। डॉक्टर हवा के नाम से किसको जाना जाता है। तो ध्यान रखना हरमट्टम। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है
भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका कहाँ? ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, लखनऊ में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है, तो ये किस अनुच्छेद के तहत जो है पुनर्विचार करता है? तो ध्यान रखना भाई, अनुच्छेद 137 के तहत। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 की रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो ध्यान रखना भाई, ये स्थान है कौन सा? 43वां। ऑप्शन बी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र उद्घाटन किया था? तो भाई ये किया था कहां पर? इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, गुजरात में किया था भाई। कहां किया था? गुजरात में किया था भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो अधिकतर भाई नरेंद्र मोदी के जितने भी कार्य होते हैं वो आपका गुजरात में ही होते हैं। तो आने वाले एग्जाम में ध्यान रखना, जब कभी कोई चीज़ पता ना हो तो ऑप्शन में आपका क्या होना चाहिए? गुजरात होना चाहिए, तो उसको राइट ही मानना भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार में भारत किस स्थान पे है? इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई। तो कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है, ध्यान रखिएगा। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। निम्न में से कौन सा देश 2021 के दौरान हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक राष्ट्र बना था भाई? तो ये बना था कौन? अमेरिका। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। वर्ष 2032 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये कहाँ होंगे भाई आयोजित? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया में होंगे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। OMR का तात्पर्य होता है भाई, OMR का तात्पर्य होता है ऑप्टिकल मार्क लीडर। ऑप्शन ए क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, इंपोर्टेंट है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस है, तो सबसे अधिक जो किया जाता है भाई प्रयोग कीबोर्ड का। ऑप्शन सी क्या है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक संख्या क्रमशः। तो ध्यान रखना भाई, एक संख्या क्रमशः जो है आपका लिखी गई है 5, 2, 5, 10, 17, 26, 37। तो इसका जो राइट आंसर है, ध्यान रखिए, आपका जो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी। और आज का जो अंतिम प्रश्न है भाई, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, आयोग में से पूछा गया जो है पुराना क्वेश्चन है भाई। ठीक है दोस्तों, फिर ये वीडियो आपको कैसी लगी? धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगर कहीं पर कोई गलती हो तो उसके लिए भी आप कमेंट करें भाई।